नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए शोरगुल से भरा, मित्रतापूर्ण, शांत, अनुशासन से पूर्ण। कक्षा का वातावरण मित्रतापूर्ण होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना। किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने की समस्या का सामना करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है मित्र की, प्रबंधक की, ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम का शिक्षा में योगदान है समायोजन में, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, उपरोक्त सभी में। अधिगम का शिक्षा में योगदान है समायोजन में, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी में। सीखने की खेल विधि उपयोगी है पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, उपरोक्त सभी में। सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था में उपयोगी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? अनुदेशनात्मक अधिगम, अनुकरण अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम। बालक के व्यक्तित्व को अनुकरण अधिगम का प्रकार अधिक प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है रचनात्मक, विनाशकारी, अभिसारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सृजनात्मक चिंतन सदैव रचनात्मक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पाठ्यक्रम होना चाहिए विद्यालय केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? रूस, चीन, जापान, फ्रांस। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? सजा देकर, बालिकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर। छात्रों में चोरी करने की आदत को उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा, यंत्र, ब्रेल लिपि, उपरोक्त सभी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डांट डांट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ, सृजन, विश्लेषण। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो उदाहरण देकर गलती बताएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। बौद्धिक विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अवलोकन, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अवलोकन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, नीति शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मचेतना कम हो जाती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, या आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। किशोरावस्था के संदर्भ में सही नहीं है, आत्मचेतना कम हो जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? सहयोगात्मक अभिवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा में,
रटकर याद करने की प्रवृत्ति मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है उत्तर किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? परिपक्वन, सीखना, परिपक्वन तथा सीखना दोनों, सामाजिक मानदंड। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिपक्वन तथा सीखना दोनों। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद, आयु, थकान, रोग। सीखने पर सबसे कम प्रभाव लिंग भेद का पड़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, प्रयोगशाला विधि। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका सृजनात्मक क्रियाकलाप होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यह कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में, केवल चरित्र विकास में, केवल मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बाल्यकाल की अवधि होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक। बाल्यकाल की अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।